हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण के युग्मों को हल करना है। यहाँ हमें प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट दिया है, इसको हम हल करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें समीकरण दिया है s माइनस टी बराबर है 3 और दूसरा इसका समीकरण है s बटे 3 जमा टी बटे 2 बराबर है 6 और इसका तीसरा पार्ट है 3x माइनस वाई बराबर है 3 और दूसरा समीकरण इसका 9x माइनस 3y बराबर है 9। दूसरे पार्ट को हल करेंगे। यहाँ जो हमें रैखिक समीकरण के युग्म जो दिए हैं, इसमें पहला हमारे पास s माइनस टी बराबर है 3। ये हमारे पास समीकरण 1 और दूसरा है s बटे 3 जमा टी बटे 2 बराबर है 6। ये हमारे पास है समीकरण 2। ये इसको हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 में से हमारे पास आएगा s माइनस टी बराबर है 3। यहाँ हमारे पास ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ चर एक s है, दूसरी t है। एक चर को एक तरफ, बाकी बराबर है 3 और माइनस के जो t थे दूसरी तरफ जाएंगे प्लस के t। ये हमारे पास समीकरण 3 बन गया। अब प्रतिस्थापन भी दिए तो यहाँ से s का मान समीकरण 3 से s का मान समीकरण 3 से लेना है और समीकरण 1 को अगर यहाँ लिया है तो 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ s बटे 3, तो s का मान यहाँ समीकरण 3 से 3 जमा t s की जगह और बटे में 3 जमा t बटे में 2 बराबर है 6। यहाँ बटे में है 3 और 2, लघुत्तम से हल करेंगे। 3 और 2 का लघुत्तम बन जाएगा 6। 6 को 3 से भाग किया, 2 आया, 2 को गुणा करेंगे 3 जमा टी, आगे जमा का जमा, 6 को 2 से भाग किया 3 और 3 को गुणा हो जाएगा टी से, 3t बराबर है 6। यहाँ से हमारे पास बनेगा 2, 3 जमा टी जमा 3t बराबर है 6। यहाँ बटे में 6 था, दूसरी तरफ गया, गुणा में चला जाएगा 6। यहाँ 2 है, इसको ब्रैकेट के बाहर यहाँ 2 है, ये 3 और t को गुणा करेगा। 2 को 3 से गुणा किया, 2 3 6 और प्लस के थे, प्लस के 6 और प्लस फिर प्लस 2 को t के साथ किया, 2t प्लस 3t था बराबर है 6 गुणा 6 36। यहाँ से हमारे पास आएगा 6 जमा के थे दूसरी तरफ जाएंगे। अब यहाँ से 2t जमा 3t जमा के तो बन के 5t बराबर है 36 और 6 इस तरफ गए माइनस के 6, यहाँ जमा के थे दूसरी तरफ गए माइनस के हो गए। अब हमारे पास यहाँ रहा 5t बराबर है प्लस माइनस 36 में 6 गए 30। यहाँ से t का मान रहेगा 30, यहाँ 5 गुणा कर रहा था, दूसरी तरफ गया तो भाग करेगा, तो 5 1 5 6 पंजे
30। तो यहाँ टी का मान जो रहा हमारे पास 6। अब यहाँ से टी बराबर 6 का मान समीकरण, हमारे पास समीकरण यहाँ हमारे पास जो समीकरण है यहाँ 1, 2 और 3 किसी में भी भर सकते हैं। हम 3 में भरेंगे, 3 में है s बराबर है 3 जमा टी। समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, जब इसमें करेंगे तो हमारे पास यहाँ रहा s बराबर है 3 जमा टी। टी का मान है 6, तो s आ जाएगा यहाँ से प्लस और प्लस प्लस 6 और जमा 3 हो गए 9। तो अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः हमारे पास जो यहाँ s का मान रहा वो रहा 9 और जो t का मान रहा वो है 6। के साथ इसी प्रश्न का जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए। इसमें पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर है 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर है 9x माइनस 3y बराबर है 9। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, हमें यहाँ दिया है रैखिक समीकरण के युग्म। तो युग्म दिए हैं, इसमें है 3x माइनस वाई बराबर है 3, ये रहा पहला, और फिर है 9x माइनस 3y बराबर है 9, ये रहा हमारे पास दूसरा समीकरण। एक में से हमारे पास रहेगा 3x माइनस वाई बराबर है 3। यहाँ से हम हल करेंगे, 3x बराबर है, ये 3 है, माइनस के y इस तरफ गए प्लस के y, यहाँ से x बराबर है 3 जमा y, यहाँ 3 यहाँ गुणा कर रहा है, 3 करेगा भाग, तो x का मान ये हमारे पास आ गया समीकरण 3। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास रहेगा समीकरण 2। तो 2 में है 9, x की जगह आएगा 3 जमा y बटे में 3 माइनस 3y बराबर है 9। हमारे पास यहाँ रहेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये आया हमारे पास 3 गुणा 3 जमा y बटे में 1 माइनस 3y बराबर है 9। जमा के इसको यहाँ से ब्रैकेट हल करेंगे, 3 को 3 से गुणा हो, 3 3 9 और प्लस के और प्लस प्लस 3 को 3 से 3y माइनस 3y बराबर है 9। ये 9 दूसरी तरफ गए, हमारे पास आया 3y माइनस 3y बराबर है 9, प्लस के थे इस तरफ गए माइनस के 9, 3y माइनस 3y शून्य हो गया, 9 से 9 गए शून्य। जब हमारे पास इस तरह का जो समीकरण रहेगा हमारे पास, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। जब इस तरह का अगर आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म, समीकरणों का युग्म बराबर है, अतः
समीकरण 1 और 2 के असीमित रूप से अनेक हल हैं। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।